बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी। सहरी हो या इफ्तारी हो, आप इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय कर सकती हैं। आजकल तो वैसे भी अंडे बहुत सस्ते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है, ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। 6 अंडे लिए मैंने, इनके अंदर पानी शामिल कर दिया है और 1 चम्मच नमक शामिल कर दिए। 3 यहाँ पे मीडियम साइज़ के प्याज लेके अच्छी तरह छील के इस तरह से कट कर लिए हैं। अब इसके बाद लेंगे हम एक बर्तन, जिसके अंदर हम ये सालन बनाएंगे। कढ़ाई हो, देच की हो, 1 कड़छी घी शामिल करेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। घी को मेल्ट कर लेंगे। कट किया हुआ प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको पकाना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे ताकि बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क हो जाए। हल्का सा इसको सॉफ्ट करेंगे। 2 पत्ते मैंने यहाँ पे पालक के लिए हैं, कुछ यहाँ पे हरा धनिया शामिल किया है। इसके साथ बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी और सालन की जो लुक होगी हमारी बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको ग्रीन नहीं करना। यहाँ पे मैंने लहसुन को छील के ब्लेंड करके रखा हुआ है छोटे छोटे पीसेस में। जिस तरह से लहसुन की कलियाँ होती हैं, इतने इतने ये पीसेस हैं। इस तरह से आप भी इसको सेव करके रख सकती हैं। 1 चम्मच यहाँ पे अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और तमाम चीज़ों को यहाँ पे अच्छी तरह से पका लेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं पकाएंगे। मटेरियल को ठंडा करेंगे और जूसर जग के अंदर शामिल कर देंगे, ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे लिए हैं मैंने खड़े मसाले, ये मैं कैप्शन में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से जाके आप देख सकती हैं। तमाम खड़े मसाले मैं लिख दूँगी। अंडे बॉयल हो चुके हैं, अब हम इनको छील लेंगे। नमक डाल के छीलने से आसानी हो जाती है, यानी कि बॉयल करने से। अब यहाँ पे मैंने मसाला था जो उसको ब्लेंड कर लिए, दोबारा से घी शामिल कर लिए देचकी में और इसके अंदर खड़े मसाले शामिल करेंगे। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इनकी एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। इसके बाद शामिल करेंगे जो कि हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है मसालों को, वो तमाम ही देचकी के अंदर शामिल कर देंगे और जग को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। हल्की आंच पे हम इस मसाले को फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है। 2 यहाँ पे बड़े साइज़ के टमाटर लेके कट कर लिए हैं। इनको भी इसी तरह से जूसर के जग में डाल के ब्लेंड कर लेंगे और मसाला हमारा यहाँ पे पक रहा है। हल्की आंच पे पकाएंगे तो बहुत ही मज़े का और टेस्टी सा सालन बन के तैयार होगा। घी अलग होने लग गया था। अब मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटर को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये पानी कम होगा टमाटर का, तो इसके अंदर जग में जो मैंने पानी थोड़ा सा डाल के टमाटर को अच्छी तरह से साफ़ किया वो भी शामिल कर देंगे। अंडे भी यहाँ पे छील लिए हैं, बॉयल हो चुके थे। जब नमक डाल के अंडों को बॉयल करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से छीले जाते हैं। हस्बे ज़रूरत यहाँ पे मैंने सालन में नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर सकती हैं। मसाला माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और मज़े का भुन के तैयार हो रहा है। घी अलग हो चुका है। 1 कप यहाँ पे दही लिया है, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है और सालन के अंदर ग्रेवी में यानी मैंने उसको शामिल कर दिया है। हमारी ये अंडा ग्रेवी बन के बहुत ही मज़े की और टेस्टी सी तैयार होगी। इस तरह 2 चम्मच घर की बुलाई दूध से उतरी हुई वो यूज़ की है मैंने, 2 टेबल स्पून है। इसके साथ बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया शामिल कर दिया है, 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा और हस्बे ज़रूरत यहाँ हल्दी शामिल की है। इसके बाद शामिल करेंगे मिर्च लाल वाली। पहले मैंने थोड़ी शामिल की थी, अब कुछ और शामिल की है क्योंकि हम थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा ही डालते हैं। इस वजह से आप अपने हिसाब से नमक और मिर्च ऐड कर सकती हैं। तमाम मिर्च मसालों के साथ यहाँ पे अच्छी सी ग्रेवी की बुनाई करेंगे। माशाल्लाह जब ग्रेवी अच्छी तरह से घी को सेपरेट कर देगी तो फिर हम इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे। उससे पहले हम अंडों के ऊपर कट लगाएंगे। ये कट लगाने का ये मतलब है कि ये अंडे टूटेंगे नहीं या फटेंगे नहीं जब हम इनको फ्राई करेंगे। कट्स को इस तरह से आपने खोल लेना है ताकि इनके अंदर मसाले अच्छी तरह से लग जाएं।
फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर मैंने घी शामिल किया है, थोड़ा सा अंडे शामिल कर दिए हैं, हल्का सा फ्लेम ऑन कर लिया है। हल्दी शामिल करेंगे यहाँ पे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्दी के साथ फ्लेम को मैंने ऑन किया हुआ है ताकि हमारे ये जो अंडे हैं अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। थोड़ा सा मैंने नमक शामिल किया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा एक कलर आने लग गया है। जब आप इस तरह से इस अंडा ग्रेवी को बनाएंगी, यकीन माने आप 2 की बजाय 4 रोटियां खाना पसंद करेंगी। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लाल वाली मिर्च शामिल की है। इसके बाद शामिल करेंगे मेथी सूखी हुई। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा एक कलर आ चुका है अंडों पे, बहुत ही खूबसूरत है। ग्रेवी भी इधर हमारी बन के तैयार हो चुकी है। घी अलग होने लग गया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। हस्बे ज़रूरत यहाँ पे आप पानी शामिल कर सकती हैं। चम्मच चलाएंगे और मिक्स कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक घी अलग नहीं हो जाता। घी यहाँ पे सेपरेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये जो अंडे हमने फ्राई करके रखे थे। अंडे आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, मुझे इतने ही चाहिए थे, इस वजह से मैंने 6 अंडे ही बॉईल किए हैं। माशाल्लाह 2 मिनट पकाया है मैंने इसको कवर करके। इस तरह से अंडा ग्रेवी बन के बहुत ही मज़े का टेस्टी सा तैयार हो चुका है। अब हम अंडा ग्रेवी को डिश आउट करेंगे आपके सामने। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारा ये मज़े का टेस्टी सा सालन बन के तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कुछ मसाले आप और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पकने के बाद धनिया शामिल करेंगे, हरी मिर्च कट की हुई शामिल करेंगे और गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। बहुत ही टेस्टी हमारा ये सालन बन के तैयार हुआ है। ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी इसकी लुक आई है। प्लेट में आपको निकाल के ग्रेवी चेक करवाती हूँ और अंडा भी तोड़ के आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।